हाँ, तो चलिए अब जो है हम लोग चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का जो है हम लोग अब देखते हैं। इसमें पहले तो ये फार्मूले का जो है स्पेलिंग सही नहीं है, आप सही स्पेलिंग इसका बताएँगे, ठीक है? चलिए, तो पॉलिनोमियल में पहली बात आपको ये फार्मूले आने चाहिए और हम जो है इसमें ट्राई करेंगे कि फार्मूले के साथ उसको अप्लाई करना भी आपको आ जाए, क्योंकि फार्मूला क्या मतलब है? आपको अप्लाई करते आना चाहिए बस। चलिए पहले शुरू करते हैं। जैसे पहला टॉपिक जो है यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो अभी थोड़ी देर पहले हम समझाए आपको। इसमें क्या करना है, माइनस लिखा हो कुछ भी लिखा हो, इसलिए मैं इतना क्वेश्चन लिख दिया। बताइए, सोचिए आप कितना क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है? कितने क्वेश्चन हैं आप देख लीजिए। इतने क्वेश्चन होंगे, बहुत बहुत सारे क्वेश्चन है एकदम, मतलब एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं आपसे। कोशिश तो हम यही करेंगे कि सब खत्म, टोटल फाइनल। इधर देख, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो ये जो पहला लिखा है उसको लिखिए, उसका स्क्वायर चिपका दीजिए। बीच में कुछ भी लिखा रहा है उससे मतलब नहीं है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इतना लिखना है, 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखना है, 3 स्क्वायर प्लस, ये जो भी लिखा है उसको पूरा लिखिए, उसका स्क्वायर लगा दीजिए। ये जो भी लिखा है उसको पूरा लिखिए, स्क्वायर लगा दीजिए। 4y का स्क्वायर पूरा, इस जो लिखा है उसको लिखिए, स्क्वायर लगाइए। ये माइनस में भी दोनों लिखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर दोनों माइनस में, दोनों प्लस में, दोनों वही लिखा है, वही सब है। तो ये जो लिखा है माइनस में लिखा तो माइनस छोड़िए, प्लस लगाइए आप। 4y लिखिए, उसका स्क्वायर लगा दीजिए। बस जो लिखा है उसको लिखिए, स्क्वायर चिपकाइए। जो लिखा है उसको देखिए, खोपड़ी पे जो लिखा चिपका दीजिए वहीं पे। 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी पहला लिखा है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लिख दीजिए। पहला जो लिखा है 5 एक्स, दो अगर एक से ज्यादा टर्म है तो ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा दीजिए ऐसे। प्लस ये दूसरा वाला जो है वाई स्क्वायर, उसमें स्क्वायर लगा दीजिए ऐसे, ठीक है? यहाँ पर जो भी लिखा है प्लस में लिखिए, लेकिन ये एक्स स्क्वायर हो गया। एक से ज्यादा है, अकेले है तो उसका स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है। एक से ज्यादा जब टर्म होगा उसमें, और एक से ज्यादा टर्म को मतलब एक से ज्यादा चीजें, टर्म नहीं, गलत हो जा रहा है बात। टर्म तो एक ही है। तो 2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पर ये जो भी लिखा है ए बी स्क्वायर लिखा है तो इसका स्क्वायर। ये जो लिखा है सी स्क्वायर डी, डी है इसका स्क्वायर। यहाँ पे बीच में माइनस लगा रहा क्वेश्चन, क्योंकि माइनस वाला है तो माइनस लगा लीजिए यहाँ पे। चलिए, यहाँ पर जो भी लिखा है आप घबराइए नहीं, इसको लिखिए, खोपड़ी पे 2 लिखिए। प्लस ये जो लिखा है दूसरा वाला उसको लिखिए, खोपड़ी पे 2 लिखिए। फिर जो करना है अभी बताएंगे हम। इधर आइए। तो अभी इसमें एक टर्म छूटा हुआ है, वो टर्म हमको लिखना है हम लोगों को। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखना। अगर यहाँ पर प्लस, दोनों प्लस में है या दोनों माइनस में है, देखिए अगर दोनों इसका तीनों दोनों मल्टीप्लाई होता है, सीधी सी बात समझ लीजिए। 2ab लिखना है। बताइए कोई माइनस है इसमें? है ही नहीं, तो कहां से माइनस आएगा वहां पे? तो प्लस 2ab, ठीक है? बीच में इंटू इंटू है, क्योंकि वो इंटू में वैसे ही लिखा है, इसीलिए हम यहाँ पे इंटू लगाए नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लगा देंगे। देखिए, तो 2ab, तो 2ab, तो 2 आ रहा है ना, तो इंटू लगा दीजिए बीच में, तो 22 दिखने लगेगा ना। तो ऐसे 2 का स्क्वायर का मतलब, अभी इतना शुरू से अगर आप पढ़ते आ रहे हैं तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 यानी कि 4 एक्स स्क्वायर। 2 जब मल्टीप्लाई करना है तो 4x हो गया, आंसर हो गया। फिर इसके बाद इसमें क्या करना है, प्लस। समझ रहे हैं, दोनों प्लस। तो 2 ये लगा देंगे, तो 2 4 जा 8, 3 जा 20, सबका मल्टीप्लाई कर लेना तीनों का। 2 4 जा 8, 3 जा 24, 24y। 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, इसमें 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर का मतलब 4 4 जा 16, y का स्क्वायर ऐसे, इसकी भी खोपड़ी पे दो, इसकी भी खोपड़ी पे दो, और ये 24y। अब यहाँ पे कहेंगे कि सब प्लस में है, तो ये तीनों मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 2 डायरेक्ट कर लीजिए। 2 5 जा 10, 10 4 जा 40, 2 4 जा 8, 5 जा 40, 5 4 जा 20, 22 जा 40, जैसे करना आप कर लीजिए। इसमें एक्स स्क्वायर, इसमें वाई स्क्वायर, बस उसको देख के लिख देना है ऐसे। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे एक्स के पावर 4 लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, वाई के पावर 4 ऐसे लिखेंगे आप। यहाँ पे दोनों माइनस में है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस ही हो जाएगा। या ऐसे 2ab भी करने जाएंगे, स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो ही जाना है। जब 2ab करेंगे तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस ही लिखना है। दोनों माइनस में रहे, दोनों प्लस में रहे, बात एक ही होती है। इसका मल्टीप्लाई सबका कर लीजिए। 2 4 जा 8, 3 जा 24, 24, और बस y है तो y लिख लीजिए, ठीक है? इसमें देखिए आप, यहाँ पे एक माइनस है तो 2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे सबका तो एक माइनस रह जाएगा, तो माइनस 2ab हो गया। इसमें सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए, लीजिए, तो माइनस लगा लीजिए यहाँ पे। 2 5 जा 10, पहले नंबर लिख लीजिए ऐसे, पहले साइन फिर नंबर फिर वेरिएबल। इसमें x है, इसमें y स्क्वायर है, तो एक्स वाई स्क्वायर लिख देना। इसका 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का 5 में ही मल्टीप्लाई, इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, तो 5 का 25 हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। पावर के पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y की पावर 4 हो गया। यहाँ पे 100 x y स्क्वायर हो गया, सॉरी 10 y स्क्वायर हो गया, 10 x y स्क्वायर हो गया।
यहाँ पर एक माइनस में है तो 2ab जब लिखेंगे तो माइनस आ जाएगा बीच में, सीधे सीधे समझिए आप। तो 2 टू 4x, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस x स्क्वायर माइनस 4x हो गया ये, ठीक हो गया। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे तो एक माइनस है तो माइनस लग जाएगा यहाँ पे, ये 2 लिख लीजिए पहले, और कोई नंबर ही नहीं है इसमें तो 2 लिख लीजिए पहले, फिर a b स्क्वायर c स्क्वायर d, बस a स्क्वायर c स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर d, बस इसको छाप देना देख के। और इसका जब इसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि इसके पावर कितना है कुछ नहीं दिख रहा है तो 1, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर 2, b के पावर यहाँ पे 2 टू जा 4 हो जाएगा, पावर इसका मल्टीप्लाई तो 2 टू जा 4 और यहाँ पे 1 की पावर 2 है तो कितना हो जाएगा, c की पावर 4, d की पावर 2 1 जा 2 और माइनस ये लिख लेंगे, ठीक है। इसका आंसर आप बताएंगे, ठीक है। माइनस रखेंगे 2a स्क्वायर b स्क्वायर हो गया, इसके स्क्वायर करेंगे तो 2 के 2 हो जाएगा, 2 2 टू जा 4, पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 टू जा 4। अब ये क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या, ये फॉर्मूले जो है हम लोग अप्लाई करते हैं। देखिए a प्लस बी प्लस सी का अगर आपको होल स्क्वायर करना है तो उसमें भी आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी होता है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर हम आपको समझाए हैं वैसे ही सेम अप्लाई करना है। ऐसे बस देखना है, ये कुछ भी माइनस प्लस कुछ भी लिखा हो, आपको हमेशा यही करना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऐसे लिख देना है। मतलब ये जो भी लिखा होगा उसका स्क्वायर लगा के लिख देंगे, बीच में प्लस ही लगाएंगे। बीच में प्लस ही क्यों लगाएंगे, क्योंकि स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने पे जो है माइनस में भी होता है तो प्लस में हो जाता है। अब उसके बाद क्या करना है, अब ये 2 इसको आपको लिखना है हमेशा, तो 2 लिख लीजिए बस ऐसे, और इन सबको दो दो को लिख देना है ऐसे, दोनों को दो दो को पकड़ पकड़ के लिख देना है, ठीक है। तो a के साथ b लिख दीजिए तो ए बी, प्लस b के साथ c लिख दीजिए बी सी, प्लस ये बच गए ना ये वाले ए सी, ठीक है। अच्छा, इसी को 2ab 2bc 2ac भी लिख सकते हैं आप अलग से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी बी सी सी ए, 2 लिखना था 2 लिख दीजिए, 2ab 2bc 2ac। आप कहेंगे कि माइनस माइनस, तो माइनस कहाँ है ही उसमें, कहीं सब तो प्लस प्लस में ही है नीचे वाले में, इसलिए हम थोड़ा सा क्वेश्चन दे दिए आपको कि समझा सकें। अब माइनस माइनस के चक्कर में मत पड़िए, बहुत लोड नहीं लेना है, हम समझाते हैं आपको। देखिए ये काम जो है आपको कर लेना है डायरेक्ट, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस में भी हो तो भी प्लस में ही लिख के लिखिए, क्यों, क्योंकि स्क्वायर करने में प्लस ही हो जाना है, प्लस 2z, ठीक है 2z। अब ये क्योंकि एक से ज्यादा चीजें हैं, टर्म नहीं है, टर्म तो एक ही है, इंटू में है, तो इसके लिए आप ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगाते हैं। फिर उसके बाद वही काम, ये 2 लिख लीजिए तो 2 लिख लीजिए, यहाँ पे ब्रैकेट बना लीजिए ऐसे, ठीक है। इन दोनों को लिखना है। अब देखिए आप सीधे सीधे समझ पा रहे हैं कि माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस लिखिए ना, क्यों घबराते हैं आप। तो एक्स वाई हो गया, वाई जेड, इसमें भी माइनस प्लस माइनस हो गया, आप सीधे सीधे समझ रहे हैं, 2yz, ठीक। और फिर ये लिखना है, इसमें प्लस ही प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, 2 नहीं, 2 तो बाहर लिखी, अरे 2 तो बाहर लिखे हैं ना हम लोग, सॉरी सॉरी अरे 2 है ना इसमें, 2yz, इसका 2 है, वो 2 तो यहाँ पे है, सॉरी, x2z, तो x2z ऐसे लिख लीजिए, x2z, तो उसमें प्लस ही प्लस है तो x इंटू 2 आगे कर लीजिए, 2xz लिख लीजिए बस। अब 2 का मन करे तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो x स्क्वायर। अब ये ऐसे अगर लिखा है इंटू में, पावर लगा है, तो पावर इसका भी होता है इसका भी होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 टू जा 4 और ये जेड स्क्वायर। बाहर बारिश हो रही है, ठीक है, तो थोड़ी सी आवाज आ रही होगी आपकी, आपको बारिश की जैसी, ठीक है। हाँ 2xy प्लस माइनस माइनस 2 टू जा 4 वाई जेड प्लस प्लस 2 टू जा 4 एक्स जेड, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इसमें लोड नहीं लेना है कि कौन माइनस में प्लस में, आप तेजी से भी कर सकते हैं, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर, अपने आप सोच सकते हैं कि ये लिखेंगे तो माइनस है तो माइनस लग जाएगा, इसमें माइनस लगेगा क्योंकि एक माइनस है, फिर इसका दोनों में कर देंगे, तो इतना समझ में आना चाहिए। चलिए समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन भी दे दिए जाते हैं कि ये दे देंगे लोग आपको, ये आपको वैल्यू दे देंगे, ये वैल्यू आपको दे देंगे, अब पूछेंगे कि चलो ये बताओ, तो ये दिया है ये दिया है तो पुट करके ये निकाल लेंगे, ये सब दिया है तो ये निकाल लेंगे। अच्छा, ये x माइनस वाई प्लस 2z भी बस पूछ देते हैं लोग, तो ये सब दे देंगे सब वैल्यू, ठीक है। ये सब वैल्यू दे दिया जाएगा तो स्क्वायर करके हम लोग निकालेंगे, फिर स्क्वायर रूट लेके उसका आंसर आ जाता है, बहुत इजी होता है। अब कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो
कमेंट कर दीजिए आप इनको। ए प्लस बी का होल क्यूब अगर आपको करना है, कोई दिक्कत नहीं ना? बारिश की आवाज आपको थोड़ी बहुत सुनाई दे रही होगी तो दिक्कत नहीं ना है? अरे नहीं दिक्कत होगा। चलिए देखिए, ए प्लस बी का होल क्यूब जो है वो भी ऐसा ही है जैसा हम समझा रहे हैं, बस आप समझते जाइए। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें ए और प्लस बी, ठीक है, इसमें भी वैसे ए क्यूब लिख दीजिए प्लस बी क्यूब लिख दीजिए सीधे सीधे। फिर ये लिखिए 3ab, सब प्लस में है तो कोई लोड नहीं लेना है। लोड क्या है, कभी लोड नहीं लेना है। 3ab, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये होता है कि a प्लस बी आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, a प्लस बी लिख देना है। अच्छा, इसको और सिंप्लीफाई करके भी हम बता दें क्या, a क्यूब प्लस बी क्यूब ऐसे लिख लीजिए प्लस, अच्छा जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे दो टर्म है अंदर, इसमें भी होगा इसमें भी होगा, तो 3ab, और ये 3ab आप कहेंगे कि सर आप गलत कर रहे हैं, ए का ए में होगा तो ए स्क्वायर, बी का बी में होगा तो बी स्क्वायर। तो हम ऐसे याद कराते हैं कि ए क्यूब बी क्यूब लिखिए, 3ab दो बार लिख दीजिए आप। पहले में ए मतलब ए पहला वाला है, बी दूसरा वाला, तो पहले में पहले वाले में स्क्वायर लगा दीजिए, दूसरे में दूसरे वाले में स्क्वायर लगा दीजिए। समझ में आया बात? अब ये है तो आप कहेंगे सर आप लिखेंगे जब इसको तो 3x लिखेंगे, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि आप समझ चुके हैं। आप कहेंगे कि हम समझ चुके हैं सर, क्योंकि इसमें x जगह चीजें हैं तो क्यूब लगाते हैं, अगर स्टेप वाइज लिखना है तो डायरेक्ट करना तो डायरेक्ट कर लीजिए, प्लस y क्यूब। तो आप कहेंगे कि सर आप ये समझाए थे कि ये तीनों को लिख देना है ऐसे 3 इंटू 3x इंटू वाई, और ये x ज्यादा है तो उसको ब्रैकेट लगा लो, फिर दोबारा लिख लीजिए सर 3x इंटू वाई, ठीक है। तो पहले में ये, इसमें पहला ये है दूसरा ये है, तो पहले में पहले वाले में स्क्वायर, दूसरे में दूसरा। अच्छा, इसमें किसी में पहले कोई दूसरा प्लस ही में तो है, किसी पहले में इसमें स्क्वायर, आंसर तो आ ही जाना है फिर भाई। अब यहाँ पे 3 का क्यूब करना है, 3 का क्यूब का मतलब 3 3 3 ऐसे लिखना है, 3 मतलब 3 बार रहेगा ना, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो ये हो गया 27x क्यूब, और ये y क्यूब। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27 x स्क्वायर, और ये y 3 3 जा 9 x, y का स्क्वायर तो y स्क्वायर, ठीक है, हो गया ना। a माइनस बी का जो है आप होल क्यूब करते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब करिए, सेम टू सेम यही है, यही है सेम टू सेम, बस फार्मूले हम समझाते हैं आपको। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ऐसे कहानी चलना है इसका, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, क्योंकि ये माइनस में है तो माइनस रहेगा ना उसमें, 3ab करेंगे तो एक में माइनस है तो माइनस आ जाएगा, वही बात है, और ब्रैकेट में a माइनस बी। अब इसको जब ओपन करेंगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, और ये माइनस 3a स्क्वायर b, और माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको अगर ऐसे ये वाला फार्मूला आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है तो थोड़ा सा आपको दिमाग में ये बात रखनी पड़ेगी कि पहला वाला प्लस में है और लास्ट वाला प्लस में है, बाकी बीच में दोनों माइनस में है, यही अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। इसको आइए, तो ये भी यही चीज है, बस इसको इधर करके फैक्टराइज करके हम लोग आंसर ला लेते हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन का वीडियो भी हम बना चुके हैं, मतलब बेसिक तो आप समझ ही जाएंगे उतने में, उसके लिए उसका उसका भी जो है हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ठीक है। अब मन करे तो जाके देख सकते हैं, नहीं तो ये एंजॉय कर सकते हैं। ए क्यूब कुछ समझाएंगे मैं आगे हम, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको फैक्टराइज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिए ध्यान से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब सब फैक्टराइज करना है, तो ये खोपड़ी जो दिख रही है ना उसको हटा दीजिए यहाँ से, मतलब ए प्लस बी बस लिखिए, समझे बात, खोपड़ी जो है इसकी हटा दीजिए आप, समझ गए, समझे बात। और फिर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप, तो ब्रैकेट में ये जो पहला वाला लिखा है उसको लिख दो उसका स्क्वायर, जो दूसरा वाला लिखा है उसको लिख दो स्क्वायर, इतनी चीजें इसमें हमेशा करेंगे, ठीक है। फिर अगर यहाँ पे प्लस लिखा है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये क्या बात हुई, ठीक है। तो माइनस वाले में प्लस, प्लस वाले में माइनस आ जा रहा है, कुछ लोग ऐसे परेशान हो जाते हैं, अरे माइनस वाले में प्लस वाले में माइनस आ जा रहा है। अब देखिए समझिए जरा, अगर हम a प्लस बी का होल क्यूब निकालना चाह रहे हैं यहाँ से, इसको इधर करेंगे तो दिख नहीं रहा है प्लस माइनस में हो जाएगा, तो हो जाता है, आप समझिए बस। अब यहाँ पे 1 प्लस एक्स का क्यूब है, इसको फैक्टराइजेशन में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो एक काम करिए 1 का क्यूब भी तो 1 ही होता है, तो यहाँ पे क्यूब लगा लेते हैं हम लोग, इसको तरीका इसका यही होता है। अब क्या करेंगे, ये क्यूब हटा दीजिए सर, फैक्टराइज जब करेंगे सर तो क्यूब हटा दीजिए, 1 प्लस एक्स लिख लीजिए ब्रैकेट में, फिर उसके बाद
पहले का स्क्वायर, तब कहेंगे सर 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, क्यूब भी वही होता है, सब वही होता है, तो 1 यहाँ पे प्लस दूसरे वाले यानी कि x का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस लगा तो माइनस, x का 1 में करेंगे तो x बन जाएगा 1x या x हो गया ना। इसका फार्मूला सेम वैसे ही लिखना है, जहाँ पे वहां पे माइनस कर रहे हैं यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो a माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आप क्या करेंगे, एक खोपड़ी उड़ाई दिए हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर वाला टर्म हमेशा प्लस में ही रहता है, माइनस लिखा है तो यहाँ पे प्लस कर दीजिए ए बी, समझे। 8 कहेंगे कि सर हम इसको कुछ न कुछ तो जानते हैं, 2 2 2 2 टू जा 4 टू जा 8, मतलब ये 2 का क्यूब है सर, तो यहाँ पे आप 2 का क्यूब लिखिए इसको, फिर उसके बाद सॉल्व करिए सर। तो आप कहेंगे कि सर आप मत करिए, हम कर लेंगे, बहुत तेज हैं हम लोग। तो 2 माइनस एक्स हो जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2x, इसका बस मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब क्या ही समझाना है इसके बारे में ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो यहाँ पे क्यों हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर फैक्टराइजेशन के लिए, सब इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़िए, अब इसका फैक्टराइजेशन करना है, बताइए क्या होगा, ठीक है, इसका फैक्टराइजेशन करना है, बताइए क्या होगा। इधर का हम मिटा दें, आप कृपया नोट किया करें, नोट नहीं करेंगे कोई मतलब नहीं है, मतलब है लेकिन ज्यादा मतलब नहीं निकलता, इस इधर वाला हम हटा देते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब समझिए, देखिए थोड़ा सा हम आराम से लेकर चलते हैं आपको, वाई स्क्वायर, वाई के पावर 4 लिख देते हैं यहाँ पे 4 लिख देते हैं, अब समझिए जरा 4 4, इसका तो कुछ जानते नहीं, हम लोग क्या करते हैं, इसके पावर ऐसे कर देते हैं, माइनस वाई स्क्वायर के स्क्वायर कर देंगे, ऐसे कर देते, 2 टू जा 4 हो गया, 2 टू जा वही लिखा है। तो अब अंदर का देखिए मत, अंदर ये समझिए आलू, ये समझिए भंटा, ये आलू ये भंटा, ठीक है। तो बस स्क्वायर हटा दीजिए आप, अंदर वाले को एक बार ऐड कर लीजिए, अंदर वाले को एक बार ऐड कर लीजिए आप, और एक बार उसी को माइनस कर लीजिए। जैसे ये लिखेंगे तो इसका फिर आप दिख जाएगा कहीं ना कहीं कि हाँ इसका भी करना है सर, ये लगा लीजिए आप। तो आपको जहां आलू स्क्वायर माइनस भंटा स्क्वायर दिखा, तो आलू प्लस भंटा, ये आलू ये भंटा हो गया यहाँ पे, तो एक्स माइनस वाई आंसर हो गया, फैक्टराइजेशन ऐसे करते हैं। और इस मान लीजिए नीचे वाला ये एक्स के पावर 8 लिखा है, माइनस वाई के पावर 8 लिखा है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सर एक्स के पावर 4 कर लीजिए, इसके पावर 2 माइनस वाई के पावर 4, इसके पावर 2, तब कहेंगे सर ये आलू ये भंटा, तो आलू प्लस भंटा हो गया, और एक ब्रैकेट में आलू माइनस भंटा हो गया, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सर 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 ये सब जो है यही आएगा आंसर, तो आप कर लीजिएगा आगे, ठीक है। अब ये थोड़ा सा एक्स के पावर 6 माइनस वाई के पावर 6 वाले करते हैं, तो यहाँ पर जब आप करने जाएंगे तो एक्स के पावर 2 लिखेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। एक काम करिए, पहले 3 कर लीजिए, ऐसे बना लीजिए, ऐसे भी तो करते हैं, 3 टू जा 6 माइनस वाई के पावर 3 और इसके पावर 2, तो 3 टू जा 6 फिर भी हो गया, स्क्वायर स्क्वायर दिख गया, तो अंदर वाला आलू ये भंटा, तो आलू प्लस भंटा करिए, फिर आप कहेंगे आगे कि सर आप बस करिए, ये तो सब हम जानते हैं पहले से। तो इसका आप क्या करना रहता है, क्यूब अगर है सर तो प्लस लगा दीजिए, और फिर ये पहले वाले का स्क्वायर करिए, दूसरे वाले का स्क्वायर करिए, बीच में प्लस है सब तो माइनस कर दीजिए, तो ये एक्स वाई हो जाएगा, और इसका तो एक्स माइनस वाई कर लेंगे सर, और फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये प्लस में माइनस में तो प्लस ही लगा देंगे, तो एक्स वाई हो जाएगा सर। हमको इतना समझ में आ रहा होगा, हमको इतना समझ में आ रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आप अगर थोड़े से मतलब कभी पढ़े लिखे वाले नहीं है, मतलब पढ़ते लिखते नहीं है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा, और अगर आप थोड़ा बहुत नौटंकी वाली पढ़ाई भी की होगी तो एकदम धनाधन समझ में आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में। चलिए, पॉलिनोमियल का लास्ट जो ये आइडेंटिटी है, इसको हम लोग समझते हैं क्या होता है, बहुत इजी होता है अब समझ ही रहे होंगे हमारा स्टाइल कि इजी होता है, इजी है भी, अगर आप जो है एक बार आपके दिमाग में घुस गई बातें, बहुत ज्यादा इजी है, तो आप समझेंगे। देखिए, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ये अगर आपको ये अप्लाई करना है, तो आपको क्या करना है, वही इसके पहले जो पहले क्या आप देखिए यहाँ पे
इसमें आपको ये करना है a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में कर देना है चुपचाप, a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में क्या करते हैं आप, इन तीनों का स्क्वायर कर दीजिए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। समझ में आया बात? याद कैसे करना है, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc अगर लिखा हुआ है तो इसको हम लोग ऐसे करते हैं a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस वाला खेल शुरू हो जाता है, ये ए बी बी सी और ए सी, ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी या सी ए लिख लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आंसर आपका, ठीक है। क्वेश्चन जो बनाते हैं लोग वो कैसे बनाते हैं क्वेश्चन, तो इसी में इसको जीरो कर देते हैं लोग, तो जीरो कर देते हैं तो ये सब जीरो हो जाता है, जीरो से मल्टीप्लाई होकर ये भी जीरो हो जाएगा, तो -3abc को उठा के उधर कर देते हैं। तो यही क्वेश्चन हर हमेशा रहता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, अगर आपको कहीं पूछा जा रहा है, ठीक है, बारिश थोड़ी तेज हो रही है तो आवाज आ रहा होगा, माफ करिएगा इसके लिए, लेकिन आप फोकस रहेंगे हमारी बातों पे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि बारिश दूर हो रही है यहाँ पे, ठीक है, हो जा रही है, ठीक है, समझिए। तो अगर आपको ऐसा कुछ दिया जा रहा है तो डब्बा प्लस डब्बा प्लस डब्बा, मतलब ये जो डब्बे में दिख रहा है ना, ये यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगा, लेकिन यहाँ पे देखिए ब्रैकेट सब में लगा है, तो डब्बा डब्बा डब्बा। अगर क्यूब दिख गया डब्बे की खोपड़ी पे, अगर डब्बे की खोपड़ी पे क्यूब दिख रहा है आपको, तो आप इतना ध्यान से समझिए, डब्बों को जोड़ के देखिए, तो डब्बों को जोड़ के देखेंगे तो यहाँ पे ये रहा ये रहा ये रहा, इनको ऐड करेंगे 12 और ये 7 और ये 5, ये जैसे दिख रहे हैं उनको ऐड करिए आप, तो यानी कि -12 प्लस 7 प्लस 5, ऐसे डब्बे डब्बे को जोड़िए, तो जब जोड़ेंगे आप देखेंगे 7 5 12 आ रहे, तो ये तो जीरो हो गया, मतलब a प्लस बी प्लस सी आपका जीरो है यहाँ पे, तो ये है ही नहीं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो यानी कि डब्बा क्यूब डब्बा क्यूब डब्बा क्यूब जो है इक्वल टू 3abc हो जा रहा है, यानी कि 3 इंटू ये जो पहला लिखा है -12 इंटू 7 इंटू 5, बस कर लीजिए आंसर आ जाएगा। समझ गया बात? मतलब ये बस इसका 3 लिखिए और तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा, ठीक है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन। एक्चुअल मतलब एक्सपेंशन, मल्टीप्लिकेशन तो अब चलता ही रहता है। तो 12 5 जा 60 हो गया, माइनस कहीं किनारे लिख लीजिए, 3 7 जा 21 हो गया, इनटू हो गया, तो करिए, जीरो को तो जीरो लिख लीजिए आप, 6 1 जा 6 6 2 जा 12, ठीक है, तो ये कुछ आंसर आएगा आपका। इसका कैसे करेंगे आप, तो वही बात 15 13 28 हो जा रहा है, तो क्या सर नाटक कर रहे हैं आप, माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, तो यहाँ पे तो प्लस भी लिखिए, 3 इंटू 28 इंटू 15 इंटू 13, ये आंसर आप कमेंट में बताएंगे हमको, ठीक है, ये आंसर हो गया। यहाँ पर भी देन इसको इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा मतलब क्या होगा, क्या नाटक चल रहा है? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो दे दिया है अगर, तो आप डायरेक्ट जो है इसकी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अगर कहीं दिख रहा है तो उसकी जगह पे 3abc यूज कर लेंगे आप, इसको सिंप्लीफाई करिए, क्या करना है इसमें, क्या ही करना है, क्या कर देंगे, ठीक है। तो देखिए समझिए, हाँ तो देखिए समझिए, देखिए तो एलसीएम लीजिए, पहले एलसीएम लेना क्या होता है, जो जो कॉमन है वही ले लीजिए। देखिए ए है, ठीक है, ए ए की मैक्सिमम पावर एक ही है तो ए हो गया एलसीएम में, बी यहाँ पर एक ही दिख रहा है तो बी हो गया, सी हो गया एलसीएम। अब क्या करेंगे, अब इसमें देखिए जो नहीं है वो ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बीसी है यहाँ पे, क्या नहीं है ए, तो ए का ऊपर मल्टी, दो पहले से ही है तो एक 3 हो गया, प्लस, ठीक है, सी ए है तो सी ए को छोड़िए बी, तो बी क्यूब हो गया, तो समझ गए होंगे यहाँ पे सी क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यहाँ पे बोल रहा है सीधे सीधे कि डब्बा 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 जीरो है, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जगह पे क्या लिखते हैं हम लोग, 3abc लिखेंगे। कई लोग तो आंसर ही तुरंत कहेंगे सर जी क्या टाइम पास कर रहे हैं आप, ठीक है, तो ये ए बी सी ये हो गया, ए बी सी कट गया तो 3 आंसर आ गया, समझे बात? ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है क्या, देखें ये क्वेश्चन, नीचे वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या क्वेश्चन? हाँ दिख रहा है यार, चलो ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन वाला होमवर्क है, इसका आप आंसर बताएंगे, समझ रहे हैं? इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर कर देंगे, एक ज्यादा चीजें होती है दोनों का स्क्वायर कर, 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर 25b स्क्वायर 49c स्क्वायर, फिर उसके बाद ये 2ab और दोनों को लेना रहता है, तो 2 2 जा 4 5 जा 20, अब एक में माइनस है तो माइनस लगा देंगे, तो -20ab हो गया, फिर ये माइनस दोनों में है तो प्लस हो जाएगा, तो 2 5 जा 10 7 जा 70bc, फिर इसका इसमें
इसमें इसमें माइनस, इसमें ये मतलब इस दोनों को लिखना रहता है ना, इन दोनों को। तो 7 टू जा 14 टू जा 28, एक माइनस तो माइनस 28, ए सी, सी है। ठीक है, हो गया। ये क्वेश्चन हम आपको दिख नहीं रहा होगा, तो हम इधर थोड़ा सा कर दें, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, हाँ चलिए, तो चलिए आगे देखिए। हाँ आगे देखिए, आगे देखिए। हाँ लाइए उसको, लाइए इधर आ जाओ, आ जाओ। क्वेश्चन प्लस बी क्यूब सी माइनस ए क्यूब प्लस सी क्यूब सी माइनस बी क्यूब। ठीक है, फिर वही बात। अच्छा, क्यूब जो है इसमें थोड़ा सा स्टाइल में लिख दिया, तो अब एक काम करिए कि क्यूब जो है ऐसे करके लिख लीजिए, ऐसे क्यूब। ठीक है, तो बी सी माइनस ए और क्यूब ऐसे लिख दीजिए। ये आर्यस अग्रवाल का क्वेश्चन है, ए माइनस बी और यहाँ पे क्यूब कर दीजिए। अब फिर डब्बा डब्बा डब्बा। ठीक है, डब्बा डब्बा डब्बा। तो अब अंदर देखिए, ये ए बी लिखा हुआ है और ये ए सी लिखा हुआ है। यहाँ पर ये बी सी लिखा हुआ है, माइनस बी ए लिखा हुआ है। ये ए सी लिखा हुआ है, माइनस सी बी लिखा हुआ है। तो आप कहेंगे कि ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, सर जीरो आ रहा है, हैं? मतलब डब्बा डब्बा डब्बा, ये तो जीरो हो रहा है। तो अगर डब्बा 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 जीरो हो गया है, डब्बा डब्बा को ऐड करने पे जीरो हो जा रहा है, इसका मतलब जो भी लिखा है उसका आंसर बस आप क्या कर दीजिए, 3 इंटू ए की जगह जो है उसको लिख लीजिए। तो ए बी माइनस सी है ये, फिर इंटू ये लिख लीजिए बी सी माइनस ए लिख लीजिए, फिर इंटू ये सी ए माइनस बी हो गया फैक्टराइजेशन इसका। तो 3 ए बी सी को एक साथ लिख लीजिए, 3 ए बी सी हो गया, ब्रैकेट में बी माइनस सी माइनस ए और ए माइनस बी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हुए, टॉपिक्स को खत्म करते हुए बढ़ते हैं। ठीक है, एक बहुत जरूरी चीजें होती है फैक्टराइजेशन जानना। तो फैक्टराइजेशन का भी पूरा मतलब ठीक ठाक वीडियोस है, उनको हम अपलोड कर देंगे। अपलोड क्या कर देंगे, उसको लिंक दे देंगे, आप पहले ही से अपलोड है सब। फिर भी थोड़ा बहुत हम समझा देते हैं। जैसे एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, फैक्टराइजेशन वाला टॉपिक है, यहाँ से हम छेड़ रहे हैं। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। तो पहला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर 12x² माइनस 7x प्लस 1, यही है क्वेश्चन सर, यही है। अगर यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई में है तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए, हालांकि पूरे टोटल का करना है टोटल में। ठीक है, फिर भी आप कर लीजिए, 12 1 जा 12। आपको इस जो बीच में लिखा हुआ है इसको ब्रेक करना होता है, ब्रेक ब्रेक करना होता है। ठीक है, इसको तोड़ना होता है। तो कैसे तोड़ते हैं आप, इसको तोड़ने के लिए आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, हम समझाते। देखिए यहाँ पर आप बस देखिए, यहाँ पे जो नंबर लिखा है, यहाँ पे जो नंबर लिखा है ये प्लस में है, तो आपको याद रखना है बड़ा छोटा, समझे? नहीं गलत बता रहे हैं, छोटा छोटा, छोटा छोटा, समझे? छोटे। देखो, तो पहली बात छोटा छोटा, दो बातें बस ध्यान रखनी है। यहाँ पे प्लस है तो छोटा छोटा, और दूसरी बात छोटा छोटा हो गया। फिर दूसरी बात ये रहेगी, सेम साइन, सेम साइन। ये क्या बात हुई? अरे जो इसको आप तोड़ रहे हैं ना, उसको छोटा छोटा कर दीजिए, मतलब ये जो 7 नंबर लिखा है ना उसको छोटा कर दीजिए, मतलब 6 5 4 ये कर दीजिए। और सेम साइन का मतलब ये जो तोड़ रहे हैं आप माइनस में, तो ये माइनस में है तो ये भी माइनस में रहेगा, वो भी माइनस में रहेगा, अगर ये प्लस में है तब। ठीक है, तो देखिए, तो 12x² और इसको हम ब्रेक करेंगे तो आपको कुछ घबरा नहीं है, 7 से छोटा करिए 6। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, तो 6 5 4 3 2 1 ना लिखोगे जी, इधर से आपको एक से लिखना है, समझिए। इसको जब तोड़ेंगे तो छोटा छोटा का मतलब 7 से छोटा करिए, तो छोटा करिए तो 6 से छोटा लिखेंगे आप। ठीक है, लिखेंगे और इधर एक से आप लिखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, ठीक है, हो गया। तो आप अब इनको ऐड करके देखिए, 6 7 5 2 7 अपने आप मिल जाएगा। 6 1 जा 6, यहाँ तो 1 लिखा है, 5 2 जा 10, यहाँ पे तो 12 हो रहा था, 4 3 जा 12, क्या आंसर आ गया है? बस। तो ये भी वही है, ये भी वही है, सेम ही है, माइनस में दोनों है तो क्या है उसमें, तो -4x -3x, सेम साइन मतलब जो साइन है उसका वही लगा दीजिए, माइनस में था तो माइनस लगा दीजिए, ऐड करेंगे दोनों माइनस में तो हो गया वो +1। अब इसके आगे कैसे करते हैं तो आप जानते हैं, इसमें देखिए कॉमन देखिए क्या है, तो आप कहेंगे कि 12 है सर, इसमें 4 है,
तो 4 के टेबल में तो 12 आता है सर, तो 4 जो छोटा वाला होता है सर वही कॉमन होता है, कॉमन ले लीजिए। और एक्स स्क्वायर और एक्स में सर कहेंगे कि ये छोटा वाला एक्स है, तो कॉमन हो गया। 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 3 12, एक्स के पावर 2 है तो एक कम है, और 2 है यहाँ पे, एक ही ना, एक बच गया। यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा तो कहेंगे सर अब बचता है 1, कुछ नहीं बचे तो बचता 1। ये जो इस डब्बे में आ गया वही इस डब्बे में आप छाप देते हैं, जो इस डब्बे में आ गया वही इस डब्बे में छाप देते हैं। अब आगे देखिए, लेकिन इसके 3x का तो माइनस लगा तो यहाँ पे बाहर माइनस लगा दीजिए, हो गया। अब एक ब्रैकेट में 3x माइनस 1 लिख लीजिए और एक ब्रैकेट में 4x माइनस यहाँ से, और यहाँ से कुछ नहीं बच रहा है तो 1 लिख लीजिए। 3x माइनस 1, 4x माइनस 1। अच्छा, क्वेश्चन में इसके जीरोज पूछ लिए जाते हैं कि पॉलिनोमियल के जीरोज बताइए क्या है। तो जीरोज बताने के लिए क्या करते हैं, इसी पॉलिनोमियल जो सॉल्व किए हम लोग, ये मान लीजिए कि पॉलिनोमियल है कोई, ठीक है, मान लीजिए कि पॉलिनोमियल है कोई इनवेरिएबल एक्स, दिख रहा है आपको, और दिख रहा है कि नहीं जी। तो पॉलिनोमियल एक्स है, तो यहां से पूछा जाएगा कि चलिए बताइए कि इसके जीरोज क्या होंगे। तो जीरोज बताने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, या शून्य हिंदी में बोलते हैं उसको, तो पी एक्स इक्वल टू जीरो कर दीजिए। तो ये जो लिखा हुआ है आप शुरू से ही, अगर आपको पूछा रहा है कि पॉलिनोमियल मतलब जीरोज ज्ञात कीजिए, फाइंड करिए, तो शुरू से ही जीरो आप पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। करिए, तो यहाँ पे 3x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में जो है 4x माइनस 1 इक्वल टू जीरो। तो अब दो चीजें मल्टीप्लाई करने पे जीरो हो रहा है, इसका क्या मतलब है, ये या तो पहला वाला जीरो होगा डब्बा, जीरो होगा तो इसको मल्टीप्लाई करके जीरो कर देंगे। तो यहाँ पे इसीलिए लिखते हैं इफ 3x माइनस 1 इक्वल टू जीरो, माइनस 1 को उधर करिए तो 3x इक्वल टू 1, हमको तो x चाहिए ना। तो ये जीरो जो होता है वो कुल मिला के x की वैल्यू भी होती है, वही बराबर x इक्वल टू 1/3 हो गया। यहाँ से आप निकालेंगे तो x इक्वल टू 1 अपान, माइनस उधर जाएगा तो प्लस, ये हो गया 1/4। चलिए, तो आगे बढ़ते हुए और एक आध क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे एक टॉपिक और समझा दे इसी में हम, जैसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं 13x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स लिख लीजिए, 1 लिख लीजिए। तो अब जब यहाँ पे देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर आ जा रहा है माइनस, ये तो माइनस आ गया, तो माइनस आ गया इसलिए हम इसको माइनस में लिखे हैं ताकि आप समझ पाए, ठीक है, ताकि आप जो है यहाँ पे समझ पाए। और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम 12x कर देते हैं, ठीक है, 12x कर देते हैं, क्वेश्चन हमको समझाना है ना। चलिए 12x कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे अगर माइनस लिख रहा है तो बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, ठीक है, बड़ा बड़ा भी लिख सकते हो, बड़ा छोटा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और एक बात ये हो गई, दूसरी बात यहाँ से निकल के आएगी आपकी अपोजिट साइन, ठीक है, इतना तो समझ गए होंगे कि किसके लिए लिख रहे हैं। तो बीच वाले को स्प्लिट कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए तो कितना आ गया 13 1 13, लेकिन वो माइनस में है। अच्छा ध्यान रहे, यहाँ पर अगर माइनस रहता तो माइनस माइनस वो प्लस हो जाता है, तो बच के रहिएगा, ठीक है। तो 13 1 13 हो गया, बीच वाले को स्प्लिट करना है, तो हम बोल रहे हैं कि बड़ा छोटा, मतलब ये जो नंबर दिख रहा है ना 12, उससे बड़ा करिए तो 13 हो गया, इधर है तो 13 1 13 तुरंत हो गया। तो आपको इसमें कुछ लोड ही नहीं लेना है, तो 13x स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा ये जो प्लस में लिखा है ना, ये प्लस में जो जिस साइन में लिखा है वो बड़ा वाला लिख दीजिए, प्लस 13x। अच्छा, ये जो छोटा है इससे मतलब नहीं है, वो बड़ा, इससे बड़ा भी हो सकता है। 13x स्क्वायर प्लस 13x, और ये दूसरा वाला जो है एक अपोजिट साइन का मतलब ये है कि प्लस में तो माइनस में लिखना है, तो माइनस एक्स माइनस 1। अब इसमें देखिए सेम टू सेम 13 दिख रहा है, तो 13 ले लीजिए कॉमन, और एक्स स्क्वायर और एक्स में क्या सेम दिख रहा है, तो एक्स दिख रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बच गया, यहाँ से एक्स बच गया, प्लस यहाँ से कुछ बच नहीं रहा तो 1 बचता है। तो यहाँ पे आप दूसरे ब्रैकेट में यही छापना रहता तो छाप दीजिए, लेकिन इसके आगे तो माइनस लगा तो माइनस लगा दीजिए, बस सिंपल है। तो डब्बा डब्बा जो दिख रहा है वो कॉमन ले लीजिए, एक ब्रैकेट में लिख लीजिए डब्बा डब्बा सेम। दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से जो बच गया 13x बचा, यहाँ से माइनस बचा, यहाँ से कुछ नहीं बचा तो 1, कुछ नहीं बचा तो 1, ठीक है। और क्वेश्चन देख लीजिए, 5x प्लस 3, 5x प्लस 6 लिख लीजिए। तो जैसे ही आपको ये दिखे, अच्छा एक बात और है, यहाँ पर अगर इसके अगर कुछ नहीं दिख रहा है ना तो डायरेक्ट आप आंसर लिख देंगे, देखिए 2 3 जा 6, तो x प्लस 2 और x प्लस 3 दोनों सेम सेम रहेंगे, आंसर हो गया, ठीक है। इतने से समझ में आया होगा आपको, ठीक है, तो ज्यादा इस पे टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक। अब क्वेश्चंस में और क्या पूछे जाते हैं,
जैसे मान लीजिए कि ये दे दिया जाए, हम दे दें आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2 x+3 अल्फा इक्वल टू 0, या ये लिख लेते हैं, ये कोई पॉलिनोमियल है इन एक्स। हम बोल रहे हैं कि इसका जो है x+1 इज अ फैक्टर ऑफ एबो क्वेश्चन। ठीक है, एबो क्वेश्चन का ये फैक्टर है x+1, तो क्या करेंगे आप, फैक्टर, सॉरी, हाँ ठीक है, फैक्टर सही, फैक्टर ऑफ एबो क्वेश्चन। तो अगर ये फैक्टर है x+1 और अल्फा फाइंड करने के लिए बोल देगा, चलिए अल्फा फाइंड करके बताइए क्या होगा। तो अल्फा फाइंड करना है, तो इसके लिए जब इसका फैक्टर है तो x+1 इक्वल टू 0 आज पुट करेंगे यहाँ पे आप, +1 उधर लिखा है तो -1 ले जाके लिख देंगे, तो x इक्वल टू -1 जब इसमें पुट करेंगे ना, क्योंकि ये इसका फैक्टर है तो ये इसका जीरोज हो जाएगा। ठीक है, जीरो, जीरो भी बस बोल सकते हो, जीरो का मतलब इसको इसमें अगर हम पुट करेंगे तो इसका आंसर जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो पुट कर दीजिए, तो p-1 अगर हम उसमें पुट करेंगे, इसमें यहाँ पे जो x लिखा है वहां पे -1 अगर लिखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा जीरो। क्यों आ जाएगा, क्योंकि जीरोज है। क्यों जीरोज है, क्योंकि ये फैक्टर है। तो चलिए, तो p-1 इसमें पुट करिए, जो लिखा है वो -1 उसमें रखिए, तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, देखो इंटू है बीच में ना, -1, ठीक है, प्लस 3 अल्फा, ठीक है, इक्वल टू 0। -1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 दो बार करना है, तो -1 इंटू -1 यानी कि 1 हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस 2 1 2 हो गया, 3 अल्फा हो गया इक्वल टू 0 हो गया। 2 और 1 ऐड करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 प्लस 3 अल्फा इक्वल टू 0, तो 3 अल्फा इक्वल टू 3 उधर करेंगे तो 3 अल्फा इक्वल टू, सॉरी ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो -3 और ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो 3/3, यानी कि अल्फा इक्वल टू -1। इसमें और वेरिएबल जोड़ सकता है, जैसे इस 2 की जगह पे बीटा लिख दे, तो 2 फैक्टर देना पड़ेगा उसको, 2 वेरिएबल, तो 2 उसको डिजाइन करने के लिए देना पड़ेगा ताकि आंसर निकाल पाए हम लोग। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग कुछ। ठीक है, इसमें से एक बताएंगे, एक आपको करना होगा। ठीक है, एक बताएंगे, एक आपको करना होगा। हम ये वाला बता दें, के साथ बड़ा वाला वो है नहीं, ये दोनों सेम ही है। तो 103 का क्यूब करना है, तो 100 प्लस 3 ऐसे करके आप क्यूब कर लेंगे। मतलब वो तो डायरेक्ट आप 103 103 103 कर सकते हैं, वैसे करना नहीं है हमको, विदाउट यूज, मतलब ये एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन आप करके सॉल्व नहीं करना है, आपको यूजिंग फार्मूला करना है। तो अब यहाँ पे क्यूब बन गया, तो आप जानते हैं कि ये पहला वाला सर आप लिखिए 100, उसका क्यूब कर दीजिए, फिर तीसरा का क्यूब करिए, फिर इनको लिख देना है सर, तो 3 इंटू 100 इंटू 3 सर। ठीक है, या एक और आसान, इसमें आसान यही वाला है, 3 इंटू 100 इंटू 3 लिख लीजिए, और ब्रैकेट में ये 100 प्लस 3 यानी कि 103 हो रहा है ना, वो लिख लीजिए डायरेक्ट। एक का क्यूब करेंगे तो एक, दो जीरो का क्यूब करेंगे तो इसका 3 बार ऐसे लिख दीजिए, 3 3 जा 9, 3 जा 27, ये हो गया, 3 3 जा 9 9, और ये 100, और यहाँ पे 103 लिख लीजिए। तो इसका मल्टीप्लाई आप कर लेंगे, तो 2 जीरो ये हो गया, पहले 9 3 जा 27, 9 1 जा 9 प्लस 27 प्लस यहाँ पर ये जो लिखा है उसको लिख लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, 27 उसमें सब ऐड कर लीजिए, पहला पहला पहला, तो 7 हो गया, दूसरा दूसरा दूसरा, तो 2 हो गया, तो इसमें 7 है तो 7 लिख लीजिए, 7 2 9, तो 1 2 3, तो 1 2 3 तक यहाँ पे 10 लिख लीजिए, आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे इसको कैसे करेंगे, तो 100 -1 करके सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो 100 -1 करके क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 का क्यूब -1 का क्यूब माइनस 3ab, यानी कि 3a तो 1 ही है, ये तो 300 हो गया ना, 300, और ब्रैकेट में इसको माइनस करके लिखेंगे तो 99 हो गया। तो 101 का क्यूब जो है 1 हो गया, और 2 जीरो है उसका क्यूब करेंगे तो इसका 6 कर देंगे जीरोस। ठीक है, तो 6 जीरो हो जाएगा, माइनस 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। ठीक है, 3 9 जा, ठीक है, अच्छा अच्छा, इसका 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो इसमें और आ जाएंगे, यानी कि क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, 2 जीरो है तो 1 जीरो और आ गया। लेकिन आप जो है मल्टीप्लाई करना था किसमें, 99 में ही, और क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा था प्लस लगा दीजिए, मतलब 300 कर दीजिए फिर से। मतलब टाइम पास ही हो गया ये, तो हटाइए इसको, नहीं पूरा नहीं, सॉरी, तो 2 जीरो उतर गया, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, 27 और 2 29। अब बस ये दोनों माइनस में, इनको ऐड कर लीजिए और फिर इसको मैं, वेलकम वेलकम टू आवर न्यू क्लास।
हम लोग जो है पिछले क्लास में मैराथन सीरीज लिए हुए हैं। उसी मैराथन सीरीज में कुछ क्वेश्चंस या उनकी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जैसे फैक्टराइजेशन वाले पे बहुत कम ही क्वेश्चन हुए थे, ठीक है। फिर भी हम कोशिश किए थे, उतना बहुत काफी है आपके लिए, लेकिन फिर भी थोड़ी सी आपकी जानकारी को एलिबरेट करने के लिए, ठीक है, उसको बूस्ट देने के लिए हमने कुछ क्वेश्चंस और लिए हैं। फैक्टराइजेशन में जो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाला क्वेश्चन होता है, उसमें थोड़ा सा और यहाँ पे कुछ आप 9 क्वेश्चन देख रहे होंगे, सब नहीं बताएंगे, इसमें से कुछ बताएंगे हम। इसके बाद और 9 क्वेश्चन हम और देंगे, उसमें भी कुछ बताएंगे, कुछ नहीं बताएंगे। उसके बाद हम लोग जो है क्यूबिक वाले पे, जिसका 3 पावर होता है, बिना डिवीजन के, हालांकि वो डिवीजन ही कर रहे होते हैं हम लोग, लेकिन बिना डायरेक्ट डिवीजन के हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो ये इतनी चीजें हम लोग देखेंगे। उसके अलावा भी बहुत कुछ होगा। तो बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है आपका ये। बहुत कुछ इससे सीखेंगे आप। अगर आपका कंफ्यूजन अभी तक रहता था इसमें, तो आपका ये कंफ्यूजन खत्म होगा, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है मैराथन सीरीज वाला, उसमें कई चैप्टर्स जो है रिवाइज्ड हैं, 6-7 चैप्टर रिवाइज्ड हैं। तो आप कृपया जाइए, उनको देखिए, हम लिंक भी दे देंगे, वैसे आपको वैसे ही खोज लेंगे, खोजना होगा तो। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये लिखा हुआ है मिडिल टर्म को इसमें स्प्लिट करना है। पहली बात, ये जो ऑर्डर है ना लिखने का, जैसे x के पावर 2 है, 1 है, ऐसे सीधे सीधे रहना चाहिए। मतलब पावर पहले ज्यादा हो, फिर कम हो, फिर कम हो, ऐसे रहना चाहिए। अगर दो दो वेरिएबल आ गए इसी, मतलब x भी y भी, मतलब उसका भी स्क्वायर लिखा है, इसका भी स्क्वायर लिखा है, तो किसी एक को आप प्रायोरिटी दे दीजिए, x को दीजिए या y को दीजिए, उसके हिसाब से लिख लीजिए, ठीक है। चलिए, तो इसको सॉल्व करने का तरीका हम समझाए थे कि आप यहाँ पर देखेंगे, अगर देखो यहाँ पे तो कुछ लिखा ही नहीं, हालांकि इसका टोटल मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ उतना खास है नहीं, एक्स स्क्वायर वो जनरल फॉर्म में है अपना, तो बस आप इसी को देखिए। इसके आगे यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस, तो हम आपको समझाए थे कि माइनस दिखे तो आपको याद रखना है बड़ा छोटा, ठीक है, बड़ा छोटा और अपोजिट साइन। और इस तरह के क्वेश्चन में आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। कैसे? तो आप यहाँ पे बस यक्स लिख दीजिए और यहाँ पर भी यक्स लिख दीजिए। अपोजिट साइन का मतलब क्या है? जो यहाँ पे माइनस लिखा है ना, तो ये माइनस जो है ये तो लगा दीजिए, और अपोजिट का मतलब इसमें माइनस हो गया तब इसमें प्लस हो जाएगा, ठीक है। बस अब ये 156 लिखा हुआ है, तो बस अब बड़ा छोटा का मतलब क्या है? बड़ा छोटा का मतलब क्या है ये? तो इसमें जो ये यक्स के आगे जो नंबर है वो कितना है? यक्स के आगे नंबर 1 है। उसी 1 को ब्रेक करना है, मतलब उसको तोड़ देना है ऐसे कि उसका मल्टीप्लाई करने पे 156 आ जाए। तो ऐसा लग रहा है कि 12-13 का मल्टीप्लाई होता है, वैसे ही समझ में आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे 13 लिख दें, इधर 12 लिख दें, तो बड़ा वाला पहले बड़ा लिखेंगे ना, ये माइनस वाला, तो 13 में से 12 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये माइनस में रहेगा, ये प्लस में रहेगा। जो बड़ा वाला जो जो साइन है वो लिखेंगे, ये माइनस में, ये प्लस में, अपोजिट साइन होना चाहिए, तभी तो मल्टीप्लाई करने पे माइनस में आंसर आएगा। तो बस खत्म हो गया ना, ये 13 हो गया, ये 12 हो गया, आंसर हो गया। ऐसे आपको फैक्टराइजेशन करना बहुत इजी होता है। अच्छा, इतना लोड नहीं लेना चाहते हैं, क्वेश्चन इस पे करोड़ों क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए कैसे बनते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे -1 लिखा है ना, तो बड़ा कर दीजिए इसे, -1 से बड़ा कर दीजिए। -1 से बड़ा क्या होता है? -2, -3, -4, -5, -6, -7, मतलब ये माइनस हटाइए, माइनस छोड़िए, माइनस मत लिखिए यहाँ पे। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, कुछ भी लिख दीजिए आप। और यहां से आप क्या करना है? 1 से शुरू करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब आपका चॉइस कलेक्शन वाला क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे 2 लिखा रहता तो ये लगा देते हम लोग, तो x माइनस 2 x प्लस 1 आंसर हो जाता है। समझे? मतलब ये लिखा रहता एक्स स्क्वायर x माइनस एक्स, और ये -2 लिखा रहता तो ये लगा देते। -6 लिखा रहता तो ये लगाते, 4 3 12 लिखा रहता तो ये लगा देते। ये बस आंसर हो जाता है आपका। समझ में आया बात? ठीक है। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन आप देखिए, इसका आंसर आप बताइए। तो -32 लिखा है, तो आप कहेंगे सर आप देखिए, आप फैक्टराइजेशन करना जानते हैं, हम इतना समझ सकते हैं। आप मतलब देख सकते हैं पिछले वीडियोस, ठीक है। इसमें 105 लिखा हुआ है, तो आप जो लिखा है ये माइनस है, तो वही बात, बड़ा छोटा, यानी कि 32 लिखा है तो इससे बड़ा कर दीजिए। तो 32 से बड़ा करेंगे तो 33, 34, 35, और इधर 1, 2, 3, तो यही आ गया आंसर।
ठीक है, जेड, और यहाँ पे लगा लीजिए ब्रैकेट, यहाँ पे लगा लीजिए, ये माइनस में लिखा था, यहाँ माइनस लगा दो, यहाँ पे अपोजिट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे 35, यहाँ पे 3 हो गया, 33 5 जा 15, 3 3 9 10 हो गया, खत्म। इसको सॉल्व करना है आपको, तो कैसे करेंगे, ये नीचे वाला, इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले तो ऑर्डर में लिखा रहना चाहिए। जैसे माइनस यहाँ पे आगे लिखा है, मतलब एक्स के पावर 2 इधर लिखा है, इसको पहले इधर करो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये जैसे लिखा है वैसे ही लिखना है, आगे माइनस हो जाएगा यहाँ पे 3x प्लस 40, प्लस इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो प्लस में, तो लेकिन लिखना ऐसे है ना, पहले x के पावर 2 करो, वैसे भी कर सकते हैं, आप तेज हो जाइए थोड़ा पहले। अब यहाँ पे माइनस लगा है तो हमको ये माइनस में नहीं चाहिए, तो एक काम करिए, माइनस कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर और ये माइनस 3x और ये माइनस 40 हो जाएगा ना, माइनस अंदर ले जाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। समझे बात? ठीक है, समझ रहे हैं? अब इसका आंसर आप बता दीजिए। इसका आंसर आप बताएंगे तो कैसे बताएंगे, जैसे ये माइनस है तो बड़ा छोटा, तो मतलब 3 से बड़ा कर दीजिए, 3 से बड़ा 8 5 40 होता है, 8 में से 5 घटा 3 होता है, तो यक्स, और ये माइनस लिखा है ना, तो यक्स 8, ये और अपोजिट मतलब यक्स प्लस 5, तो 8 में से 5 गए 3 और ये हो गया, बाहर माइनस है तो आप वापस अंदर माइनस भेज सकते हैं, तो -8, ये जो माइनस में लिखा है वो घूम के 8 माइनस यक्स ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको समझ में आया होगा, दिख रहा है आपको सही से? हाँ, सही से दिख रहा है। अब थोड़ा सा इधर आते हैं, इसमें अब सही तो लिखा है लेकिन यहाँ पे 7 आगे, तो अब डायरेक्ट आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं लेकिन ऐसे नहीं लिख सकते हैं, तुम समझाएंगे, अब देखिए कैसे करना है। तो पहले तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए आप इसमें, तो इसमें मल्टीप्लाई करिए, तो कुछ मत करिए, मल्टीप्लाई बस करिए लेकिन करिए मत, जैसे यहाँ पे हम समझाते हैं मैं आपको, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 7 इंटू 84, 7 इंटू 84, ये बस लिख लीजिए, छोड़ लीजिए। है किसमें, आप प्लस में, तो प्लस में है तो क्या करना रहता है, प्लस में रहता है तो देखिए बड़ा छोटा नहीं, अब ये प्लस में हो गया तो छोटा छोटा, छोटा छोटा, समझे, छोटा छोटा सेम सेम, तो 49 से छोटा करना है आपको, उसी में से आंसर आ जाएगा आपका। समझे बात? समझ गए? तो 49 से छोटा क्या होता है, तो अब कहेंगे कि सर 49 से छोटा होता है 48, 47, ये भी अभी समझने के लिए बस हम लोग लिख रहे हैं, इतना बाद में नहीं लिखेंगे, 45, 44, ठीक है, और इधर 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते हैं हम लोग। अब देखिए ऐसा बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा तो बनता नहीं दिख रहा है, ये 7 लिखा है, ये 84 लिखा हो तो बहुत बड़ा है। अच्छा एक काम करते हैं, इसमें से 2 निकाल के इसको दे देते हैं, तो 14 हो जाएगा ये, और इसमें कितना हो जाएगा, 2 4 जाए 2 2 जा 4, समझे बात? अरे 2 से डिवाइड करो इसमें, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, जो इसमें से 2 निकला वो इसको दे दिए, तो 42 14 का भी केस नहीं बन पाएगा यहाँ पे, क्योंकि 49 लिखा है यहाँ पे। तब तब क्या करेंगे, तब इसमें से 2 और निकालो जरा, इसमें से 2 और निकालो, तो 2 और निकालोगे तो ये 28 हो जाएगा ना, अरे 2 निकालेंगे तो 2 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो अब फिर 2 निकालोगे, फिर 2 निकालोगे तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, वो 2 इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, समझ नहीं पा रहे हो? अरे बस उसमें से 2 जो मल्टीप्लाई में है, एक इसको लिख सकते हैं 2 into 8 21, इस 42 को लिख सकते हैं 21 into 22, सॉरी 21 into 2, इसको वो 2 जो है इसमें मल्टीप्लाई कर देना। अब जरा इसको जोड़ो, देखो जरा क्या हो रहा है, 8 1 9 2 2 4, अरे तो यही है, तो यही आंसर हो गया ना आपका, तो 7x स्क्वायर, ठीक है। अब ये सेम सेम, अगर ये प्लस में छोटा छोटा सेम सेम, मतलब ये प्लस में लिखा है तो प्लस में लिख दीजिए 28x प्लस 21x और प्लस 84, ये हो गया। अब इसमें कॉमन देखना है आपको, तो कॉमन के लिए आप क्या क्या ही असर आपको बताइए, ठीक है। तो 7 और 28 में कॉमन क्या है, तो आप कहेंगे कि 7, एक्स स्क्वायर और एक्स में कॉमन क्या है, जो छोटा वाला है यानी कि यक्स, और जिसका पावर कुछ नहीं कम है, कुछ नहीं दिखता तो 1 होता है, तो 7 7 खत्म हो गया, 2 था 1 बच गया, प्लस बीच में लिख दीजिए, 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 4 जा और 100 कॉमन ले लीजिए तो बच गया यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, दूसरे ब्रैकेट में यही छाप देना रहता है, दूसरे ब्रैकेट में यही छाप दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, तो यक्स के आगे यहाँ पे देखो छाप तो दिए, लेकिन यक्स के आगे तो इतना लिखा था, हम तो लिखे नहीं कहीं, तो प्लस 21 यहाँ लिख दो, तो अब एक ब्रैकेट में x प्लस 4 हो गया और एक ब्रैकेट में 7x प्लस 21 हो गया, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी और गड़बड़ हो गई, इसमें इसमें भी कॉमन है ना, 7 कॉमन लेना चाहिए डायरेक्ट, तो 7 कॉमन ले लेंगे, हटाइए यहाँ से मिटा दीजिए,
21 और 7 में से 7 कॉमन हो गया, तो 7 तो कॉमन हो गया, तो बचा कितना? तो यहाँ से x बचा तो x लिख दिए, 7 3 या 21 ना, ये 7 यहाँ पे लिख के एक बार फिर से कॉमन ले लीजिए, तो ये से कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए, 2x² + 3x - 90 ये वाला करना है, तो आप सीधे सीधे देखिए, ये हम आपको दूसरा मेथड समझा दिए इसी तरह, तो इस तरह आप ज्यादा देर तक जाएंगे तो इसी तरह इसको भी रिवर्स भी चल सकते हैं। 2x² + 3x इधर का मिटा दें हम, इधर का मिटा दे रहे हैं, ठीक है, समझाने के लिए जगह हो जाएगा ना हमको। हाँ, तो देखिए 2x² + 11x - 21, तो 20 इसका पहले तो मल्टीप्लाई कर लीजिए इसका इसमें, ठीक है, पूरे का करना है लेकिन जरूरत नहीं है, सब स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो 21 2 या 42, मतलब 21 इंटू 2 हो गया। अब ध्यान से समझो, देखो बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है, तो ये 42 हो रहा है, सीधे सीधी सी बात है, तुम समझ में रहे हो कि 42 हो रहा है, और ये समझ रहे हो तुम कि यहाँ पे लिखा है माइनस, तो आप कहेंगे सर बड़ा छोटा, तो बड़ा का मतलब 11 से बड़ा करेंगे तो 12 13 14 और 14 1 2 3 सर 26 रहता तो ये लगा देते, लेकिन हमको यहाँ पे 42 चाहिए, तो यही सर लगा दीजिए आप, तो 2x²। अब देखो ये प्लस में लिखा है ना, तो अपोजिट साइन करना रहता है, ये प्लस में लिखा तो प्लस में लिख दो पहले, प्लस तो 14x, दूसरा वाला माइनस में लिखना पड़ेगा ना, देखो घटा के भी देख चेक कर लो, -21। अब देखो इसमें कॉमन, तो 2 और 14 में क्या कॉमन है, 2 14 के टेबल में, 2 के टेबल में 14 भी आता है, तो 2 हो जाएगा। x² और x में क्या कॉमन है, तो x कॉमन है, ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो इसमें 2 तो ले ही लिए हैं, 2 था तो 1 बच गया, प्लस 2 से डिवाइड कर दे, 2 7 या 14, x तो कॉमन ही ले लिए हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, छाप देते हैं, टोटल का टोटल ऐसे ही एकदम छाप दो, यही छाप दो यहाँ पे, फिर उसके बाद, लेकिन हम x के आगे तो -3 लिखा है, तो -3 लिख लीजिए। अब x + 7 एक ब्रैकेट में, इसमें कुछ कॉमन है, नहीं कॉमन, तो डायरेक्ट उसको जो बच गया वो दूसरे डब्बे में लिख देते हैं हम लोग। समझ में आया बात? इन तीनों क्वेश्चंस का आप आंसर बताएंगे, इन तीनों क्वेश्चंस का आप आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में, बताएंगे आप, ठीक है। और हम अब क्या बताएंगे, अब थोड़े से रूट वाले क्वेश्चन, जो स्क्वायर रूट के, मतलब जो रूट के अंदर आ जाते हैं, आप देख के घबरा जाते हैं, उनको अब लेते हैं हम, ठीक है। चलिए, चलिए, चलिए ये क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग, ठीक है ना, रूट वाले क्वेश्चन जिनसे आपको डर लगता है, ठीक है, अब नहीं लगेगा, ठीक है। तो क्या इसमें करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, जो अभी तक कर रहे थे बस उतना आना चाहिए, ये आ जाता है अपने आप, ठीक है। देखिए समझिए, तो यहाँ पे हम 4 क्वेश्चन बताएंगे और ये होमवर्क आपका होगा, इन कमेंट सेक्शन आपको बताना होगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो इसमें भी वही काम जो आप कर रहे थे वो करिए, ये जो आगे लिखा हुआ, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब इसमें x ही है ना, एक और कुछ तो है नहीं, और कुछ रहता तो पूरा टोटल मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग उसमें, वैसे भी करते हैं लेकिन छोड़िए, बस नंबर नंबर में ही खेल लेते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें आपको करना है तो करिए, इसमें बस इतना आपको समझ में आना चाहिए कि रूट रूट का मल्टीप्लाई करना क्या होता है, कुछ नहीं होता। देखो ये √5, यहाँ पर भी √5, तो √5 का √5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दो चीजें सेम टू सेम ही हो गई ना, √5 ये भी √5 है, तो √5 का √5 मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 हो जाता है, और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15 हो गया, मतलब ये 15 लिखा हुआ है कुल मिला के, बस बस खत्म, खत्म हो गया। अब यहाँ पर ये जो क्या लिखा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस, तो आप कहेंगे सर बड़ा छोटा, बड़ा छोटा का मतलब सर, तो आप कहेंगे कि सर ये जो 3 लिखा है, 2 लिखा है ना, उसको 3 लिख दीजिए आप पहले, 3 है, फिर 4 5 6 7 8, जितना मर्जी आप लिखते रहिए सर। फिर आप कहेंगे कि सर ठीक है, इधर से आप क्या करेंगे, इधर 1 से शुरू करते हैं, ठीक हो गया। अब बगल में जो है √5 था ना, तो √5 आप लगा लीजिए, ठीक है। नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं लगाना है ना, यहाँ पे तो रूट थोड़े ना है, यहाँ पे कुछ नहीं, 3 1 जा 3 नहीं हो रहा था, 4 2 जा 8 नहीं हो रहा था, 5 3 जा 15 यही हो रहा था, अरे यही हो रहा था तो यही चिपकाइए वहां पे ना, तो √5x², और यहाँ पे बड़ा छोटा और अपोजिट, अपोजिट मतलब ये जो साइन है प्लस का है, ये प्लस का है तो 5x,
लेकिन दूसरा वाला अपोजिट करना, यानी कि -3x - 3 √5। ठीक, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, अब कॉमन कॉमन खेलिए। अब इसमें कॉमन क्या है? पहले तो सीधे सीधे एक्स स्क्वायर और एक्स दिख रहा है, तो एक्स कॉमन ले लीजिए। √5 और 5 में कॉमन है ना, 5 को हम बोल रहे हैं कि √5 इंटू √5, मतलब √5 का स्क्वायर यानी कि 5 ही है। ठीक है, मतलब ये 2 बार हो गया ना, तो √5 का स्क्वायर यानी कि 5 लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते थे। तो अब इसका मतलब √5 कॉमन है, मतलब 5 का मतलब 2 बार √5 है। तो ब्रैकेट में एक तो √5 खत्म हो गया, एक्स हो गया, इसमें क्या बचा? तो एक्स बचा प्लस यहाँ से √5 बच गया। दूसरे ब्रैकेट में आप क्या करते हैं? छाप देते हैं। क्या छाप देते हैं? यही का यही छाप देते हैं, एक्स प्लस √5। ठीक है, छाप दीजिए। फिर उसके आगे, लेकिन इसके आगे एक्स के आगे तो हम कुछ लिखे हैं, यहाँ पे -3, तो -3 ब्रैकेट के आगे लिख दीजिए। अब क्या करेंगे? तो एक्स प्लस √5 एक ब्रैकेट में, और ये जो बच गया यहाँ से क्या बच रहा है? √5 एक्स और -3। चलिए आगे बढ़िए। इसमें √2 क्या हो गया? √2 इंटू √2 2 बार हो गया, यानी कि √2 का स्क्वायर हो गया, यानी कि 2 हो गया ना। स्क्वायर हटा, स्क्वायर करते हैं रूट का तो स्क्वायर हटता है, मतलब √2 हट जाता है। आगे बढ़िए। ठीक है, अब ये जो बीच में 3 लिखा है आपका, तो 3 क्या होता है? 3 जो लिखा हुआ है क्या होता है? नहीं सॉरी, माफ करिए। तो ये प्लस लिखा है तो छोटा छोटा, मतलब अगर ये प्लस आ गया तो छोटा, मतलब 3 से छोटा करेंगे तो 2 हो जाएगा, और एक 2 2 खत्म। खत्म। और सेम सेम प्लस में है तो ये सेम सेम रहेगा, 2x प्लस यक्स, तो 2 1 2 हो गया, खत्म। तो आप देख रहे हैं यक्स, वही काम इसमें करना है। 2 और √2 में क्या कॉमन है? तो √2 आप बोलेंगे। ठीक है, एक्स एक्स √2 हो गया, एक्स स्क्वायर में से एक एक्स हो गया, तो यहाँ से एक्स बच गया प्लस। आगे यक्स 2 है और √2 है, तो 2 यहाँ पे √2 बच गया। ठीक है ना, यहाँ पे तो वही सेम टू सेम दिख रहा है, तो वैसे लिख दीजिए। अब जो ब्रैकेट में सेम दिख रहा है वही कॉमन होता है, एक बार फिर कॉमन ले लिए दूसरे ब्रैकेट में, यहाँ से ये बच गया √2 एक्स प्लस, यहाँ से कुछ नहीं बचा, मतलब एक होता है यहाँ पे, तो एक लिख लीजिए। मतलब मल्टीप्लाई में तो एक लिख ही सकते हैं ना। अब ये तीसरा वाला क्वेश्चन देखिए। पहली बात, एक बात और सुन लीजिए, ये जो नंबरिंग आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 45 46 ये सब क्या हो रहा है, ये RS अग्रवाल से सिलेक्टेड क्वेश्चंस है। RS अग्रवाल के सिलेक्टेड क्वेश्चंस है ये, ठीक है ना। तो वो उसमें ये नंबरिंग था, पुराने बुक में था ये, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम बता रहे हैं। चलिए, तो उसकी नंबरिंग है ये। तो 2 3 जा 6, अब रूट यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें इन क्वेश्चंस में ये थोड़ा सा इसमें ये नया है कि रूट यहाँ पे आ गया, इस बीच वाला थोड़ा सा हटाते हैं हम। ठीक है, ये हटा देते हैं, और ये ऊपर वाला भी मिटा देते हैं, लिख लिया कीजिए आप तुरंत। ठीक है, चलिए आप समझिए, देखिए। तो 2 3 जा 6 वो काम हो गया, बाकी सब स्टैंडर्ड में है। ये प्लस में लिखा है तो छोटा छोटा बहुत आसान होता है, छोटे छोटे में तो बहुत कम ही होता है ना। ये प्लस लिखा है तो आप समझ गए कि छोटा छोटा, और सेम साइन, मतलब ये प्लस में तो दूसरा प्लस में। अब आपको कुछ नहीं करना है, 2 3 जा 6 हो गया, 3 को लिखिए आप। तो 3 को कैसे लिखेंगे आप? तो 3 हो गया, 3 को 3 से छोटा करेंगे तो 2 होता है, 1 होता है बस। इधर 2 हो गया तो इधर 1, इधर 2, ये काट ही दीजिए, वही तो लिखा है घुमा के। तो बस अब इसमें आंसर भी नहीं लिखना है आपको। अब उसके बगल में √3 लिख, यहाँ पे था ना √3, तो पहले ये लिखिए, फिर √3 लगा दीजिए। अब क्योंकि इसका फैक्टराइजेशन हो ही जाना है, तो हो क्या ही रहेगा ये। तो √3 का √3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 2 6 हो गया ना, 3 2 6। तो अब क्या करेंगे? अब लिखिए वैसे ही, तो 2x स्क्वायर, हाँ 2x स्क्वायर हो गया प्लस ये जो लिखा हुआ है 3 √3x, तो उसको हम लोग लिख लेंगे 2 √3x, साइन सेम रहेगा प्लस में है ना, √3x या 1 √3x लिख लीजिए, और +3 फिर उसके बाद क्या करेंगे? तो इसमें इसमें आपको कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है? पहले तो x दिख रहा है, 2 भी सीधा सीधा दिख रहा है। ब्रैकेट में क्या बचेगा? x की पावर 2 है तो x, प्लस बीच में तो प्लस। अब इसमें से तो x हो गया, 2 ले लिए, x ले लिए, तो √3 बच गया यहाँ से। यहाँ पर क्या बचाएंगे आप? तो आप यहाँ पे तो चुपचाप छाप दीजिए भाई, x प्लस √3 एकदम छाप दीजिए। छापने के बाद आप देखेंगे कि अरे यहाँ पे तो प्लस √3 है, तो बाहर लिख दीजिए, वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। तो x प्लस √3 एक ब्रैकेट में जो डब्बा वाला है, एक ब्रैकेट में यहाँ से क्या बच गया? 2x प्लस √3। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें हम हिंट दे देते हैं आपको, इन सब का आंसर आप बताएंगे।
हिंट देते हैं, देखो इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करिए, पहले तो करिए। ये तो जो इसके पहले हम क्वेश्चन समझाया वैसा क्वेश्चन है। तो मल्टीप्लाई करेंगे आप जब, तो देखिए 2√3 इंटू 5√3, चलिए 5√3, तो आप कहेंगे कि ये सर 5 टू 10 हो गया। √3 का √3 में करेंगे तो 3 हो गया, तो 10 3 तो 30 हो गया। ठीक है, तो 10 3 30 हो गया। अब क्या, कुछ नहीं। ये क्या लिखा है माइनस में, और इसको हम लोग माइनस में लिखा तो बड़ा छोटा, तो यहाँ पे लिखा है 1, तो 6 5 नहीं कर लेंगे डायरेक्ट, 6 5 30, ये बड़ा है, मतलब ये 1 से बड़ा है। अब ये प्लस में लिखा तो प्लस में, ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे बस आप लिख देंगे √3x² प्लस 6x माइनस 5x माइनस 5√3, कॉमन कॉमन खेलते रहिए। सेम टू सेम इसमें सब में करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए करेंगे, √5 का √5 में करेंगे तो 5 5 3 15 15 5 75 75, तो 15 5 75 आंसर हो गया। √2 का √2 में करेंगे, देखिए छोटा छोटा करना है ना, तो छोटा छोटा 15 5 छोटा छोटा हो गया। √2 का √2 में करेंगे 2 7 4 28 28 2 कितना हो गया 56, तो 56 हो गया। और यहाँ पे बड़ा छोटा तो 14 4 आंसर हो गया। इसी तरह आप इसमें कर देंगे, समझ गए। आराम से इसको देखिए। अब हम क्यूबिक क्वेश्चंस ला रहे हैं, क्यूब वाले क्वेश्चन जो है उनका फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं उसको हम लोग दो दो क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन होमवर्क, ठीक है। चलिए चलिए ये क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये फैक्टराइज लिखा हुआ है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन एक्सरसाइज रहा उसका 5 क्वेश्चन है फैक्टराइज पॉलिनोमियल का ये। तो x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, इन क्वेश्चन में ये जो है घोचू क्वेश्चन आ गया है बीच में। हम एक क्वेश्चन समझाएंगे बहुत विस्तार से, इसको आप देखिए। इसमें तो सीधे सीधे दिख रहा है कि x² कॉमन दिख रहा है इसमें, इस दोनों में। तो x² अब जैसे ही कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में यहाँ पे 3 है, छोटा वाला कॉमन लेते ले लिए, तो 3 है, यहाँ पे 1 बच गया ना, 2 1 3, बीच में माइनस, यहाँ पे तो कॉमन ले 2। तो ये यही तो लिखा हुआ है, बाहर माइनस अगर कॉमन ले लेंगे 1 लिख लो, 1 अपनी मर्जी से। तो x माइनस 1 मल्टीप्लाई, वही तो लिखा है, 1 लिख सकते हो, नहीं लिखो छोड़ो, 1 है वहां पे। तो अब x माइनस 2 एक ब्रैकेट में हो गया, और यहाँ से ये बच गया x² माइनस 1। तो अब ये आलू स्क्वायर माइनस घंटा स्क्वायर लगा लो, ठीक है। a² माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस बी हो गया, a माइनस बी हो गया, तो खत्म हो गया। वैसे ही सीधे सीधे क्वेश्चन लगे, इसमें क्या है फैक्टराइजेशन आप सीखेंगे, ठीक है। अब बता रहे हैं ये हम क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं, बहुत विस्तार से समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 ये है, 4 ये है, आप करके बताएंगे, ठीक है। इसको हम ऊपर कर देते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। या छोड़िए, हम डायरेक्ट अप्लाई करना शुरू करते हैं। या यहाँ पे लिख लेते हैं x² प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, ठीक है। x³ है यहाँ पे, सॉरी। तो देखिए पहली बात, क्यूब वाले में थोड़ा सा बच के रहिए आप। क्यूब वाले में से बच के क्या मतलब है, बच का मतलब ये है कि आप कहीं वो a प्लस बी का होल क्यूब तो नहीं है, अब मूर्ख तो नहीं बन रहे हैं। मतलब a प्लस बी का होल क्यूब रहेगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का, a क्यूब ये दिख रहा है, b क्यूब कहीं दिख नहीं रहा है इसमें। बनाने के लिए तो बना सकते हैं आप। तो वैसा अगर दिखने लगे तो आप उसी रास्ते से जाइए, और a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मेट में बनाइए, आंसर लिख लीजिए तुरंत। लेकिन आप ऐसे जबरदस्ती जो है उसमें नहीं बनाएंगे ना, कुछ भी नहीं लिखते रहेंगे, टाइम पास नहीं करेंगे आप समझिए। देखिए उतना समझ गए, अब आगे समझिए। अब इसमें एक हीट एंड ट्रायल मेथड का आप यूज करना पड़ेगा। हीट एंड ट्रायल मतलब एक फैक्टर आप खोजिए किसी तरह, इसका यही रूल होता है, आपको दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा ना इतना। तो देखिए, तो फैक्टर खोजने के लिए क्या करना पड़ता है, हीट एंड ट्रायल मेथड मतलब अगर मान लीजिए आप 1 x का वैल्यू पुट करते हैं, 0 जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर 1 पुट करेंगे, देखिए सब प्लस प्लस में है तो कभी 0 होगा ये, आप सोचिए 1 प्लस 1 कुछ भी आएगा, मान लो 13 आ गया, ये 1 आ गया, 0 नहीं ना होगा ये। तो 0 लाने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, -1 पुट करिए, एक बार करिए। देखिए -1 जब पुट करेंगे तो ये क्यूब है, 1 का पावर आप कुछ भी लगा लीजिए, 1 तो आना ही है, 1 ही आना है। क्यूब लगा है, पावर ऑड है, तो उसका आंसर माइनस में आता है, तो -1 यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, तो -1 ये हो जाएगा -1, अगर आप -1 पुट करेंगे तो, और ये -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो +13 हो गया ये। फिर यहाँ पे -1 रखेंगे तो -32 हो जाएगा, ये +20 हो जाएगा।
तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 20 और 13 यहाँ पे 33 हो गया प्लस में, और ये माइनस में 33 हो गया, तो यहाँ से आंसर आ गया 0। तो आप पहले लिखेंगे कि x इक्वल -1, पुटिंग x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1 पुट करने पे 0 हो गया। तो यहाँ पर हेंस x इक्वल टू -1 इज जीरो, ठीक है। देन x -1 को x प्लस 1 इज अ फैक्टर, ठीक है। तो x प्लस 1 इज अ फैक्टर, ठीक है, एक ये हो गया। अब इसके आगे आप कैसे करते हैं, आप या तो डिवीजन कर दीजिए अब इसी में, अब ये जो क्वेश्चन लिखा था उसी में डिवाइड कर दीजिए, लेकिन हम कह रहे हैं कि आपको डिवीजन से नहीं करना है, डायरेक्ट डिवीजन करके आपको सॉल्व नहीं करना है। तो आप कैसे करेंगे उसमें, तो आप हालांकि वो डिवीजन ही करते रहे होते हैं हम लोग, ठीक है। तो x प्लस 1 जो है फैक्टर है ये, तो आप अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है हम समझाते हैं आपको। देखिए समझिए, थोड़ा सा दिमाग आप खोलिए, यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एकदम दिमाग खोल देंगे, समझिए। तो ये पहला वाला टर्म जो है आपको, और लास्ट वाला टर्म जो है कुछ करना नहीं है। दो टर्म ये दिख रहा है बीच में, तो दो टर्म आपको बनाने हैं, और ये दो टर्म जो लिख रहे हैं वो तो लिखे ही हैं। पहला टर्म लास्ट टर्म सेम रहेगा, मतलब एक्स क्यूब आप लिख लीजिए, ऐसे ऐसे एक्स क्यूब लिख लीजिए, हो गया एक्स क्यूब। अब एक्स प्लस 1 अगर किसी का फैक्टर चाहिए, आप समझिए, सुनिए ना, अगर x प्लस 1, अच्छा देखिए, ये 1 इक्वल टू x इक्वल टू -1 पुट किए हैं, तो x इक्वल टू 2 -2 कुछ भी पुट करके आपको लाना पड़ सकता है, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, 3 4 भी रखना पड़ सकता है। चलिए, तो अब देखिए आगे, अब आगे सॉल्व करते हैं। अगर x प्लस 1 अगर आपको फैक्टर चाहिए, तो आप देख x प्लस 1 देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि इसकी पावर कितना है, आपका इसकी पावर कितना है, इसकी पावर कितना है, एक, ठीक है, कुछ नहीं तो एक ही है। अब इसकी पावर, इसमें तो x है ही नहीं, तो x की पावर 0 है, और कोफिशिएंट इसका 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 ही है, मतलब कोफिशिएंट सेम है। तो अगर हम मान लो कि 10x की पावर 6 लिख दें, हमको यही कॉमन चाहिए x प्लस 1, वैसा ही बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 यहाँ पे लिख दिया, कोफिशिएंट 10 है, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, सेम कोफिशिएंट रहना चाहिए। यहाँ पे 10 तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 6 पावर लिखा है, तो यहाँ पे क्योंकि 1 है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 5 करना पड़ेगा, समझे बात। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक्स क्यूब लिख लेते हैं, ठीक है, तो क्योंकि हमको प्लस चाहिए बीच में, तो प्लस लगा लो पहले तो एक्स क्यूब लिख लिए अगर आप, तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पर भी कोफिशिएंट 1 चाहिए, 1 लिखिए ना लिखिए वो तो आपकी मर्जी है। तो 3 है, तो यहाँ पे पावर क्या करना पड़ेगा, 2 से 1 2 करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हम लिख दिए 7x के पावर 5 लिख दिए कुछ, तो प्लस प्लस लगाना पड़ेगा बीच में हमको, यहाँ इसका कोफिशिएंट 7 है, मतलब कोफिशिएंट सेम, तो कोफिशिएंट 7 है, 7, और यहाँ पे 5 लिखा है, तो पावर जो है कम करके लिखना पड़ेगा ना, ये 1 है, 0 है, तो 5 है, तो 4 हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें कॉमन लेंगे आप हमेशा, तो 7x की पावर 4, इसमें क्या बचा, x की पावर 5 है, तो 4 हो गया, तो 1 बच गया, प्लस इसमें तो कुछ बचा नहीं, तो 1 आ गया ना कॉमन वो। तो इसी का आपको जो है इसी का जो है आपको हेल्प लेना है, और क्वेश्चंस को करने हैं, समझे बात। तो अब देखिए, अब हम कैसे लिख देंगे आराम से, हम आपको समझा चुके हैं, आप इसको फिर से रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो एक्स क्यूब जो है लिखिए एकदम धनाधन, ठीक है, दिख रहा है सही से, हाँ दिख रहा है। तो एक्स क्यूब, अब उसके बाद क्या करेंगे, प्लस एक्स क्यूब लिख लिए आप। अब दूसरा वाला अपने हिसाब से लिखेंगे, जैसे यहाँ पे 3 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो हम अभी समझाए थे कि 3 है, तो इसमें 2 कर दीजिए, कोफिशिएंट तो सेम ही है, हो गया। लेकिन आपको लिखना था 13x², आप क्या लिखे, एक्स स्क्वायर, कितना है एक्स स्क्वायर है, कुछ नहीं तो 1 है ना। 13 लिखना है, 1 लिख दिए, कितना बचा, कितना बचा, तो 12 बचा, तो आप 12 लिख दीजिए, 12x², अब 12 1 13 होता है, उसको हम ऐसे लिख दिए। लेकिन अब जब ये लिखे, ये हो गया, इसका काम तो ये अलग है अपना। अब 12x² लिख दिए आप, दूसरा वाला अपने हिसाब से लिखेंगे। अब इसका कोफिशिएंट कितना हो गया, 12, दूसरे वाले का भी 12 रहना चाहिए, सेम टू सेम, सेम टू सेम रहना, ये प्लस में तो ये प्लस में। अब इसके पावर 2 है, तो इसमें एक कम कर दीजिए, x, फिर प्लस, ये हो गया ना। अब 12x तो लिखा नहीं था वहां पे, 32x लिखा था, तो 12x लिख दिए, तो बचा कितना, तो आप कहेंगे कि 20x, तो 20x बच गया, और बस ये 20, खत्म आंसर, खत्म, खत्म, ठीक है। फिर से समझाएं, देखिए आप क्या करेंगे, पहला वाला टर्म लिख दीजिए ऐसे का ऐसा, एक्स क्यूब प्लस, दूसरे वाले में प्लस ही लेना है, क्योंकि हमको ये फैक्टर चाहिए। तो इसमें एक्स के आगे कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे भी 1 ही है, तो एक्स के पावर 2 एक कम कर दो पावर, प्लस इसमें लेकिन 13 लिखा था, तो यहाँ पे 1 हो गया, तो बचा ना 12, तो 12x², तो 12 1 13 हो गया, ठीक।
लेकिन ये इसका अपना अलग था। अब इसमें अगर हमको फैक्टर चाहिए x + 1 तो 12 यहाँ पे लिखा है तो उसमें भी 12 होना चाहिए। इसमें x की पावर 2 लिखा है तो उसमें 1 कम होना चाहिए, यानी कि x होना चाहिए। तो अब ये लिख दिए, लेकिन 12x लिखा है तो यहाँ पे 32 चाहिए आपको। तो 32 में से 12 माइनस कर लो, कितना हो गया 20, तो 20 बच गया 20x। ठीक है, ठीक है, तो ये तो अपना हो गया। तो 20x है और इधर सोचना ही नहीं, लास्ट वाला अपने आप लिख लेना, बस 20 में 2 बार सोचना है, खत्म बात। अब इसमें कॉमन क्या है, कुछ नहीं, x + 1 सब में कॉमन होगा, तो x², यहाँ पे 12x, x + 1, यहाँ पर 20, x + 1, या x + 1 डायरेक्ट लिख लो, आगे 12x, इतना दिमाग लगाना नहीं है। x + 1 डब्बा डब्बा कॉमन, तो एक ब्रैकेट में क्या बचेगा, x² + 12x + 20। अरे ये डब्बा ले लो कॉमन यार, यहाँ पे बच गया x², यहाँ पे 12x, यहाँ पे 20 लिख लिए, और ये 20 लिखा है तो ये तो डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो यार। अब प्लस लिखा है तो छोटा छोटा, तो 12 छोटा करोगे तो 11, 10, और यहाँ पे क्या लिखते हो 1 2, तो 10 2 20, नहीं गया, हो गया फैक्टराइज। ऐसे करना है, ये भी समझा दे क्या है, समझा दे क्या है, समझा दे, मजा आएगा। तो एक समझा देते हैं, एक आप करके बताइएगा, ये भी पूरा नहीं बताएंगे, पूरा ही बता देते हैं, चलिए। तो x³ - 3x² - 9x इंक नहीं है इसमें, माफ करिए, ये क्वेश्चन है। अब वही हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करेंगे, 1 पुट करिए, 1 पुट करिए, फिर इसमें माइनस बीच बीच में है तो 1 पुट करके चेक कर लीजिए, इसमें -1 पुट की हम लोग दिमाग लगा लेना है आप लोगों को। तो 1 पुट करेंगे तो ये तो प्लस का 1, माइनस का 3, माइनस का 9, देखिए 1 माइनस का 3 माइनस का 9 माइनस का 5 हो जाएगा क्या 0, देखो नहीं होगा ना, अरे नहीं होगा ना यार, नहीं होगा तो नहीं होगा बस। -1 पुट करेंगे तो क्या होगा, -1 का क्यूब करेंगे तो -1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि -3, माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, 9 1 जा 9, ये -5 है। अब देखिए जरा, 5 3 8 1 9 हो गया ना 0, तो -1 पुट करने पे इसमें भी 0 हो रहा है, यानी कि x + 1 इसका भी फैक्टर है, ये ऊपर वाला इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो करते हैं हम लोग, ठीक है, तो है x + 1 भी इसका फैक्टर, x + 1 इज अ फैक्टर, हीट एंड ट्रायल मेथड इसको बोलते हैं। फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है ना, कुछ नहीं करना है, पहला वाला लिखिए सर, ठीक, ये चाहिए सर, तो अब x³ लिखा है तो यही वाला तो है सर, यही लिख लीजिए आप, x², ठीक है। आगे सोचिए आप, -3 लिखा था, x² लिख दिया आप, तो अब वापस उसी में जाना है, x², हमको चाहिए 3x² माइनस का, तो यहाँ पे y लिख लो, उसको उधर करो, तो -3x² - x², बस ये 1 है ना, तो दोनों माइनस में तो जोड़ देते हो माइनस, वैसे भी कर सकते हो यार, वैसे भी कर सकते हो अरे वैसे भी कर सकते थे यार, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अरे यहाँ पे +1 लिख दिए, आपको -3 चाहिए तो 4 माइनस कर दो ना। अब ये तो अपना अलग था, अब इसमें हमको x + 1 ही फैक्टर चाहिए, तो इसका कोफिशिएंट -4 हो गया, तो उसका भी कोफिशिएंट सेम रहना चाहिए, कोफिशिएंट सेम है इसका, तो -4 लिख दीजिए। पावर इसमें x की पावर 2 है तो एक कम करके लिखना, यानी कि x। अब यहाँ पे -9x लिखा है, यहाँ पे आप -4x लिख दिए, तो कितना कम हो, कितना है, तो -5 और चाहिए ना, तो -5x लिख दीजिए, और बस लास्ट वाला लिख दीजिए, खत्म। इसमें कॉमन x² है तो x + 1 हो गया, इसमें x + 1 अपने आप लिख लीजिए, x + 1 अपने आप जब लिख लेंगे तो देखिए बाहर इसको मिला लीजिए, इसको मिला लीजिए, यहाँ पे 1 लिखे हैं लेकिन आपको -4x लिखना था, -4x बाहर लिखना ना, वैसे वही कॉमन ही है, -5 यहाँ पे कॉमन लेंगे तो x + 1 जाएगा, x + 1 कॉमन हो गया, एक ब्रैकेट में, यहाँ से क्या आ जाएगा, x² - 4x - 5। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तो माइनस लगा है, यानी कि बड़ा छोटा, तो बड़ा छोटा यानी कि 5 5 1 5 1 से, तो x + 1 और यहाँ पे x² माइनस इतना क्यों लिख रहे हैं, है? इसमें x, यहाँ पर भी x, ये माइनस लिखते हैं, माइनस प्लस, बड़ा छोटा होता है तो ये करते हैं, तो 5 यहाँ पे 1, आंसर हो गया फैक्टराइजेशन। तो ठीक है, ऐसे करना है आपका, इसका आप आंसर हमको बताएंगे कमेंट सेक्शन में, आपने पूरा किया है तो वो भी बताएंगे, आपको मजा आया वो भी बताएंगे आप, ठीक है। आप इस तरह की वीडियो कितने समय पे चाहते हैं, रोज चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, सब बताएंगे आप, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।